हवा में नमक और तेल की भरी हुई स्मेल थी। जंग लगे मेटल की बदबू समंदर से आती हुई ठंडी हवा के साथ मिक्स हो रही थी। शिपिंग यार्ड सामने फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे कार्गो कंटेनर्स स्टील और अंधेरों का एक भूल भुलैया बना रहे थे। ऊपर लगे फ्लड लाइट्स कभी कभी फ्लिकर हो रहे थे, जैसे अंधेरे को पूरी तरह से काट पाना उनके पास में ही ना हो। जॉन्गकुक पायर के किनारे खड़ा था। उसकी नज़र पूरे यार्ड पर जमी हुई थी। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। किम नामजुन काफ़ी टाइम से इस जगह के चक्कर काट रहा था, जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतज़ार करता है। और अब जॉन्गकुक जाने वाला था। क्यों? तैंग उसके पास खड़ा था, हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए, चेहरा अनरीडेबल था। सच में लगता है वो खुद आएगा। जॉन्गकुक हल्का सा स्माइल करता है। वो हफ्तों से ब्रेड क्रम्स छोड़ रहा है। वो मुझे यहाँ चाहता है। उसका हाथ गन पर टाइट होता है। उसकी गलती ये थी कि उसे लगा मैं अकेला आऊँगा। योनवो की आवाज़ एयरपीस में गूंजती है। परमिटेड सिक्योर है, अभी तक कोई मूवमेंट नहीं। काई की हल्की सी हंसी सुनाई देता है। ये तो वो लाते हैं, या फिर वो पहले से यहाँ मौजूद है। जॉन्गकुक का जबड़ा टाइट हो जाता है। ये सेकेंड ऑप्शन था। ट्रैप सेट हो चुका था। जॉन्गकुक की टीम यार्ड में फैल जाती है, कंटेनर्स के बीच में केयरफुली मूव करते हुए। जमीन पर पुरानी चेन्स और बारिश का पानी जमा हुआ था, जो ऊपर की लाइट्स का ग्लो रिफ्लेक्ट कर रहा था। हर कदम भारी लग रहा था। खामोशी अनरीडेबल होती जा रही थी। फिर एक क्लिंक। तयंग रुक जाता है। उसकी तेज नज़र को दो कंटेनर्स के बीच में चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है। ट्रिप वायर। शिट! रिएक्ट करने से पहले ही राइट साइड से एक जोरदार धमाका होता है। शॉक वेव से धूल और डेब्रिस हवा में उड़ जाता है, और उसके बाद छोटे छोटे ब्लास्ट का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। आग भड़क उठी है, पूरी रात को जहन्नम जैसी रोशनी में बदल देती है। गन फायर गूंज उठता है। एम्बुश है। यूनवो की आवाज़ कॉमोस में तेज हो जाती है। अंधेरों से लोग निकल आते हैं। नामजुन के आदमी पूरी तरह आर्म्ड। शिपिंग यार्ड कुछ ही सेकंड में बैटल फील्ड बन जाता है, और गोलियां मेटल से टकरा कर घूमने लगती हैं। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तयंग क्रिएट्स के पीछे डाइव करता है, गन निकालते हुए। तुम सही थे जियोन, वो हमें एक्सपेक्ट कर रहा था। जॉन्गकुक कवर लेता है और प्रीसाइज शूट्स फायर करता है। तो फिर उसे डिसअपॉइंट ना करें हम। और अंधेरे से एक पहचानी हुई शक्ल इस पूरे कैओस के बीच एक स्लो क्लैपिंग की आवाज़ आती है। ऊपर स्टैक्ड कंटेनर्स के लेबल से आवाज़ जानबूझकर की गई थी। टॉन्टिंग। जॉन्गकुक का खून ठंडा पड़ जाता है। आँख की रोशनी में आगे बढ़ता हुआ, स्लीक ब्लैक कोट पहने हुए किम नामजुन खुद खड़ा था। ओएल ओएल, नामजुन बोलता है, होठों पर हल्की सी स्मार्क के साथ। लग रहा था तुम मुझे हमेशा के लिए वेट करवाओगे। जॉन्गकुक ने बिना एक पल सोचे अपने गान उस पर तान देता है। ये सब तुमने प्लान किया था। नामजुन ने झूठी मासूमियत दिखाते हुए अपने हाथ फैला देता है। गिल्टी। फिर वो मुस्कुराता है। पर इतना पर्सनल मत लो जियोन। मैं बस ये देखना चाहता था कि मैं तुम्हें स्नैप होने से पहले कितना पुश कर सकता हूँ। तयंग आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी और खतरनाक थी। अगर तुम मरने के लिए इतने ही बेचैन थे तो सीधा बोल देते। नामजुन धीरे धीरे हंसता है, जानबूझकर। ओ तयंग, अभी भी उतनी ही प्रिडिक्टेबल हो तुम। उसकी नज़र दोनों पर घूमी, आंखों में खेलता हुआ मजाक। और जियोन, खून में तुम काफ़ी अच्छे लगते हो, तुम पर सूट करता है। जॉन्गकुक बिना वार्निंग के फायरिंग कर देता है। नामजुन आखिरी सेकंड पर झुक गया। गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई। डरने के वजह वो हंस पड़ता है। यही तो बात है। अंधेरों से और आदमी निकल आए। नामजुन के लोग, उनसे काफ़ी ज़्यादा, जितना किसी ने एक्सपेक्ट किया था। योनवो की आवाज़ एयरपीस में तेज़ और अर्जेंट थी। जॉन्गकुक, हमें पीछे हटना होगा, हम आउट नंबर्ड है। जॉन्गकुक दांत पीस लेता है। उसे भागना पसंद नहीं था, लेकिन ये ईगो का टाइम नहीं था, ये स्ट्रैटेजी का टाइम था।
तायंग उसे कवर देता है जब जॉन्गकुक तुरंत डिसीजन लेता है। धुएं का धमाका करो, स्मोक अभी। काई ने बिना एक सेकेंड वेस्ट किए बेल्ट से 2 ग्रेनेड्स निकाले और फाइट के बीच फेंक दिया। घनी सफेद धुआं हवा में फैल गया। पूरा एरिया धुएं में चुप जाता है। गन फायर बेकार हो गया। दुश्मन अंधा धुआं फायरिंग करने लगे। जॉन्गकुक तैयांग का हाथ पकड़ा और उसे एग्जिट की तरफ खींच लिया। ये बात बाद में ख़त्म करेंगे। धुएं के बीच से नामजुन की आवाज़ गूंजी, जब तक भाग सकते हो भाग लो जियोन, अगली बार मैं इतना जनरस नहीं रखूँगा। जॉन्गकुक पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन एक बात पक्की थी, एक ख़त्म नहीं हुआ था। जॉन्गकुक के पेंट हाउस की फ्लोर तो सीलिंग विंडोज से सिटी लाइट्स चमक रही थी। सिल्क और मॉडर्न स्पेस में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। शिपिंग यार्ड का टेंशन अभी तक हवा में अटका हुआ था, जैसे धुआं और गन पाउडर की स्मेल उसकी स्किन से चिपकी हो। जॉन्गकुक बार के पास खड़ा था, शांत, हाथों से अपने लिए उसकी पोर करता हुआ, पर उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। मिशन एक डिजास्टर था। नामजुन उनका इंतज़ार कर रहा था, जैसे कोई चेस का गेम हो और उन्हें पूरी तरह आउट प्ले कर दिया। ये बात उसे गुस्सा दिला रही थी, पर जो बात उसे और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी वो ये थी कि एस्केप के बाद से थैंग उसके साइड से हिला भी नहीं था। तयंग काउंटर के सहारे टिका हुआ था, हाथ सीने पर क्रॉस किए, आंखें गहरी और अनरीडेबल। जॉन्गकुक को चुपचाप देखते हुए। उसकी ब्लैक शर्ट ऊपर से थोड़ी खुली हुई थी, टोन चेस्ट की हल्की सी झलक दिख रही थी और ब्लोंड बाल अभी भी क्विक शावर के बाद थोड़े गीले लग रहे थे। जॉन्गकुक ने धीरे से विस्की का सिप लिया और खामोशी तोड़ दिया। तुम घूर रहे हो मुझे, तयंग स्मार्क करता है, और तुम बोर्डिंग कर रहे हो। जॉन्गकुक स्कोप करता है और ग्लास थोड़ा ज़्यादा जोर से बार पर रख देता है। हम सीधा उस एम्बुश में चल कर गए हैं। नामजुन ने हमें खेल बना दिया। तयंग काउंटर से सीधा होता है और धीरे धीरे जॉन्गकुक के तरफ बढ़ता है, हर स्टेप सोचा समझा हुआ। तो क्या पूरी रात इसी बात पर अटके रहना है? जॉन्गकुक जवाब नहीं देता। उसे देने की ज़रूरत भी नहीं थी। तंग हाथ बढ़ाता है, जॉन्गकुक की ड्रेस शर्ट के कपड़े को छूते हुए पहला बटन खोल देता है। उसकी आवाज़ अब लो और रफ हो जाती है। या फिर तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? जॉन्गकुक की सांस अटक जाती है। तयंग के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ए डेंजरस पुश एंड पुल कंट्रोल के लिए चलती हुई जंग। कौन पहले मूव करता है उसे याद भी नहीं, पर अगले ही पल तैंग बिल्कुल पास होता है। जॉन्गकुक को बार के पास बार के साथ प्रेस किए हुए, उनके चेहरे सिर्फ 1 इंच के फासले पर उनकी आंखें मिलती हैं। बीच में कुछ अनसेट सा क्रैकल होता है। फिर तयंग उसे किस करता है। किस स्लो नहीं थी, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं, वो रॉ थी, भूखी, इंटेंस, गुस्से और टेंशन से भरी हुई। जॉन्गकुक उस किस में ग्रॉन करता है। उसकी उंगलियां तयंग के बालों में उलझ जाती हैं और वो उसे और पास खींच लेता है। उनके बॉडीज टकराते हैं। टेंशन जैसे लाइव वायर के तरह स्नैप हो जाता है। तंग उसके लिप्स के खिलाफ हल्की सी ग्रॉल करता है, हाथ जॉन्गकुक के शर्ट के नीचे स्लाइड करते हुए, हार्ड मसल्स पर फिंगर्स फिसलाते हुए। तुम अभी भी टेंस हो, वो मरमर करता है, लिप्स जॉन्गकुक के जॉ लाइन के साथ नीचे जाते हुए। जॉन्गकुक ने तेज सांस छोड़ी, अपना सर पीछे झुकाते हुए। जब तयंग के होठ उसके गर्दन तक आ गए, हल्की सी टीजिंग, थोड़ा सा प्रेशर, ऐसे निशान को छोड़ते हुए जो छुपाने की उसे परवाह भी नहीं थी। और तुम अभी भी उतने ही कॉकी हो, जॉन्गकुक धीमी आवाज में कहता है। टैंग उसकी स्किन के पास हल्की सी हंसी छोड़ता है। और तुम्हें ये पसंद है जियोन? जॉन्गकुक इनकार करना ज़रूरी नहीं समझा। अगला पल बस एक ब्लर था। जल्दी जल्दी खोलते बटन्स, बेल्ट्स का धीरे से निकलना और 2 बॉडीज़ का एक दूसरे के करीब आ जाना। ठंडी मार्बल और गर्म शीट के बीच बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई हो। सिर्फ उन दोनों के बीच की हीट बची, वो कनेक्शन, वो केमिस्ट्री जो सब कुछ भुला देती थी। हाथ रास्ते
ढूंढ रहे थे। सांसें उलझती रही। जंगकुक खुद को तयंग के साथ बहने देता है, उस फायर में, उस इंटेंसिटी में, जहाँ हर मूवमेंट सिंक में थी, रॉ इमोशन के साथ, बिना किसी शोर के। बाकी सब कुछ बस रात के साथ फेड हो गया है। आज रात प्यार के बारे में नहीं थी, ये भूलने के लिए थी, एम्बुश को भूलने के लिए, नामजुन की धमकियों को भूलने के लिए, और हर उस चीज़ को भूलने के लिए सिवाय उस एहसास के जो तयंग उसे जिंदा महसूस करवाता था। और जब सुबह हुई, उलझी हुई शीट्स के बीच, थकी हुई सांसों और रात की यादों के साथ, जोंगकुक को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तयंग, किम तयंग उसकी सबसे बड़ी वीकनेस था, और शायद, बस शायद, उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। जब जोंगकुक की आंख खुली, सबसे पहले उसे गर्मी महसूस हुई। तयंग का जिस्म उस पर आधा हुआ था और एक बाजू उसके कमर के इर्द गिर्द लेजिली लिपटा हुआ था। चेहरा जोंगकुक के कंधे के पास दबा हुआ, उसकी सांसें धीमी और गहरी थी, ऐसी शांति जो जोंगकुक उसमें काफ़ी टाइम से नहीं दिखी थी। दूसरी चीज़ जो जोंगकुक ने महसूस किया वो थी मस्कल्स का हल्का सा एक, पहली रात की याद। उसके होठों पर हल्की सी स्मारक आ गई जब दिमाग में फ्लैशेस आए, क्लोज मोमेंट्स, उलझी हुई सांसें, और वो इंटेंसिटी सिर्फ एक पल के लिए। जोंगकुक खुद को रिलैक्स करने देता है। बाहर शहर जाग चुका था। ट्रैफिक की हल्की आवाज़ पेंट हाउस तक आ रही थी। सुबह की धूप शीट पर गिर रही थी, तयंग की नंगी पीठ पर और उन निशानों पर जो जोंगकुक ने छोड़े थे। जोंगकुक नाइट स्टैंड पर रखा फ़ोन उठाया, बिना तयंग को जगाए, पर जैसे ही उसकी उंगली स्क्रीन को छूती, एक गहरी आवाज़ उसकी स्किन के पास गूंजी। मत करो, तयंग फुसफुसाता है, कमर पर अपनी ग्रिप टाइट करते हुए। इतनी सुबह तुम्हारा वर्कहोलिक ड्रामा शुरू मत करो, माय प्रीशियस बनी। जोंगकुक हल्के से हंसता है। नामजुन हमें रिकवर करने का टाइम नहीं देगा। टैंग ग्रोन करता हुआ थोड़ा और ऊपर आ गया। नामजुन, बाहर में जाए अभी। जोंगकुक जवाब देने ही वाला था कि फ़ोन जोर से वाइब्रेट होता है। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत सीधा बैठ गया। यूनवो इज कॉलिंग, तयंग आंखें बंद करके कहता है। अगर मैं तुम्हारा फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक दूँ तो क्या तुम मुझे मार दोगे? क्या मेरा बेबी मुझे मार देगा? जोंगकुक उसे इग्नोर किया और कॉल उठा लेता है। क्या हुआ? यूनवो की आवाज़ तेज थी। प्रॉब्लम है। जोंगकुक का जबड़ा टाइट हो जाता है। किस टाइप की प्रॉब्लम? एक छोटा सा पॉज, फिर एक गहरी सांस। काई गायब है। जोंगकुक फ्रीज हो जाता है। क्या? तयंग अब पूरी तरह जाग चुका था, बैठ गया। क्या बोल रहा है वो? यूनवो ने कंटिन्यू किया, आवाज़ बिल्कुल सीरियस। हमें अभी इन्फो मिला है। काई काई का लास्ट लोकेशन शिपिंग यार्ड के पास था। उसके बाद कुछ नहीं, ना कॉल ना साइटिंग। जोंगकुक तुरंत बेड से पैर नीचे उतर लेता है। अब वो पूरा वर्क मूड में था। लास्ट किसने देखा था उसे? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।